नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राधिका यादव हत्याकांड पर बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। राधिका यादव की चैट जो है वो सामने आई है। राधिका घर से कहीं दूर जाना चाहती थी, कुछ समय अकेले रहना चाहती थी और चैट में घर पर पाबंदी लगने का भी जिक्र हुआ है। ये चैट राधिका और उसके कोच के बीच की है। सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन चैट स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं आपको। चैट में राधिका ने चीन दौरे की भी बात की। राधिका कहती है कि चीन में खाने की दिक्कत है। पुलिस इस चैट की भी फिलहाल जांच कर रही है। सत्यता समझने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही कि ये जो चैट है ये जेन्युइन है या नहीं। ये चैट राधिका और उसके कोच के बीच के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जिसमें ये भी कहा गया है कि ये दिक्कत है चाइना में खाने पीने की। तो राधिका घर से कहीं दूर जाना चाहती थी। राधिका हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उसमें लिखा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुछ भी करके घर से निकलना है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप राधिका को कब से जानते हैं, कैसे आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, कैसे आप दोनों मिले थे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगा बिल्कुल, बट थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ। सो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था टेनिस प्रीमियर लीग में जो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूजिक वीडियो में, जो मैंने म्यूजिक वीडियो शूट किया। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। वो मेरे लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस थी, और ऐसे मैंने बहुत काम किया है और भी कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ। सेम अगर न्यूज मुझे कोई कहीं से भी आएगी तो मैं यही सोचूंगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैं उनको जानता ही नहीं। मैं उनको जानता हूँ, उनकी पूरे बैकग्राउंड को, फैमिली को नहीं जानता। वो सिर्फ आए थे, शूट किया और चले। तो राधिका हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। ये वीडियो के अंश भी आप देख रहे हैं। राधिका यादव की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं और अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं कि आखिर घर में क्या दिक्कत थी राधिका को और आखिर हत्या का सच क्या है राधिका का। राधिका और उसके कोच के बीच की जो चैट है वो लीक हुई है, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नवीन निशांत जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नवीन की बात अगर हम देखें तो अलग अलग तरह के खुलासे हो रहे हैं। अभी हम एक स्टेटमेंट भी सुन रहे थे, उससे पहले चैट की कुछ अगर हम देखें तो कुछ शॉट्स जो है वो सामने आए हैं। बहरहाल क्या कुछ अपडेट है फिलहाल, किस दिशा में ये पूरा केस जा रहा है? देखिए, पुलिस की जांच में कई सारे बिंदु जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। जो राधिका यादव के पिता है दीपक यादव, उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है और 14 दिनों बाद उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके अलावा राधिका यादव की एक जो चैट की स्क्रीनशॉट है वो सामने आई है, जिसमें वो अपने कोच से बात कर रही है और भारत से बाहर वो निकलना चाहती है। चीन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर जाने की बात कर रही है। उसका ये भी कहना है कि यहाँ पर यानी भारत में, यानी गुड़गांव में वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रही, फ्रीली यहाँ पर नहीं रह पा रही। तो चैट से इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि कहीं ना कहीं घर में उसके ऊपर बंदिशें लगाई जा रही थी या उसे कुछ परेशानी थी, जिसका जिक्र वो अपने कोच से कर रही है। और ये भी चैट में सामने आया है कि उसके जो कोच हैं वो दुबई में है। चाइना जाने की बात राधिका यादव कर रही है, लेकिन वो भी ये कह रही है कि चाइना में खाने पीने की दिक्कत हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में उसके कुछ फैमिली के रिश्तेदार हैं, जैसा वो जिक्र कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया में फैमिली रहती है, वहां पे सब कुछ ठीक है। तो इस तरफ भी इशारा हो रहा है कि कहीं ना कहीं राधिका यादव घर में परेशान थी। किन वजहों से परेशानी थी, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है, ये अभी तक पुलिस की जांच में खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो उसकी चैट है जो वो अपने कोच से कर रही है, उसमें इस बात की जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं राधिका यादव को घर में कुछ परेशानी हो रही थी। जो उसकी आजादी थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं बंदिशें लगाई जा रही थी और वो कुछ महीनों के लिए भारत से बाहर जाना चाहती थी, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती थी। बिल्कुल है निशांत, जिस तरीके से इनामुल नाम का किरदार इसमें आया है, अब क्या लग रहा है इससे जांच और ज्यादा उलझ जाएगी या फिर सुलझते हुए कुछ ना कुछ मदद मिलेगी?
देखिए, इनामुल का एक वीडियो बयान भी सामने आया है। वो चूंकि अभी वो दुबई में है और उसने साफ कहा कि राधिका यादव के साथ उसने एक वीडियो जो गाना है वो शूट किया था और उसके अलावा उनके बीच कोई वैसी बात या कोई रिलेशन नहीं है। उसने ये भी कहा कि जो उसकी राधिका यादव की जो मदर हैं वो भी सेट पर अक्सर आती थी, गाने के शूटिंग के समय भी वो आती थी और उसने ये भी बोला कि जो गाना था वो दीपक यादव को भी बहुत पसंद आया था। लेकिन बहरहाल पुलिस इस मामले पर भी जांच करेगी कि आखिर इनामुल जो हक है उसके साथ राधिका यादव के कैसे रिश्ते थे, क्या वो सिर्फ को वर्कर थे, को एक्टर थे या फिर उनके बीच कुछ ऐसी बात हुई थी। चूंकि जो इनामुल हक है वो अभी के समय भारत में मौजूद नहीं है, दुबई में है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर पुलिस जब अपने जांच का दायरा आगे बढ़ाएगी तो उसे भी बुलाया जा सकता है पूछताछ में शामिल होने के लिए, उससे भी जानकारियां जुटाई जा सकती हैं क्योंकि एक अहम किरदार इनामुल हक का भी है इस पूरे मामले में। अक्सर जो राधिका यादव है वो उसके साथ गाने के जो टीजर हैं, जो रील्स हैं, वो शेयर करती रही थी। तो इनामुल हक का भी साफ कहना है कि इससे ज्यादा कोई और रिलेशन या कोई और संबंध राधिका यादव के साथ नहीं था और अक्सर जब गाने की शूटिंग होती थी सेट पर तो राधिका यादव की जो मम्मी थी वो भी राधिका यादव के साथ आती थी। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब पुलिस के जांच का दायरा और बड़ा होगा तो उसमें जितने भी किरदार जो राधिका यादव से जुड़े हुए हैं उन सभी से जो पूछताछ है वो पुलिस करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। दिल्ली से